अब लगभग सभी लोगों के प्रश्न हो चुके हैं, कार्यक्रम बस अंतिम समय पे है, तो मैं चाहती हूँ कि सर आप बच्चों को कुछ बताइए, कुछ जानकारी दीजिए। इसको रख दो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसे रख दो। तुम वहाँ चले जाओ, आराम से बैठ जाओ, मेरा 10 मिनट चलेगा। हमको कोई थोड़ी टेंशन है, याद करके तो आए नहीं कुछ। सुबह पढ़ा रहे थे, सुबह वाला पढ़ा देंगे। प्रतिस्थापन विधि याद है तुमको? ब्रजगुणन का फार्मूला याद है? चलो ठीक है। हाँ, इधर से उधर, ठीक है। बच्चों, मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि लगभग 3 घंटे तक ये कार्यक्रम चला, और उस 3 घंटे के कार्यक्रम में बड़ी शालीनता के साथ आपने मुझसे बहुत गंभीर प्रश्न किए, और मैं अपने ज्ञान के दम पर मैं कोशिश किया कि मैं आपके सवालों का कोशिश किया सिर्फ कि भरसक आपका मैं जवाब दे दूं। अब आप उससे कितना मतलब लाभान्वित हुए तो इस फीडबैक आप दीजिएगा, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरा भरपूर कोशिश किया हूं कि आपको जवाब दूं। ये कार्यक्रम रखने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझता हूँ। कार्यक्रम रखने का मेरा ये भी उद्देश्य नहीं था कि हम कोई प्रचार करना चाहते हैं या अपने आप को बहुत मोटिवेटर समझते हैं। कार्यक्रम रखने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि आपके अंदर जो हेजिटेशन है, आपके अंदर वो डर है, आपको लगता है कि कैमरा पर बोलना बहुत टफ काम है, आपको लगता है कि जब हाथ में माइक आ जाएगा तो कंपकपी आ जाता है ना, वो सारी चीज़ों को सबको ख़त्म करने के लिए ही ऐसा लाया गया। समझ गए? अगर आप लोग इस बात को अगर समझते हो कि आदमी के पास अगर नेतृत्व करने की क्षमता आती है तो वो शुरुआती लक्षण यहीं से है। अगर आप चाहते हो इन फ्यूचर अगर किसी भी चीज़ों का नेतृत्व करना, तो आप छोटा स्टेज मिलेगा, फिर इसके बाद बड़ा स्टेज मिलेगा, फिर इसके बाद बड़ा स्टेज मिलेगा, और यही नेतृत्व करने की क्षमता जब आपके अंदर डेवलप हो जाएगी तो आप सभी भीड़ से अलग होते जाओगे, और भीड़ से छटने का यही तरीका है। उम्मीद करते हैं कि आपके अंदर से आज थोड़ा मोड़ा हेजिटेशन क्लियर हुआ होगा। रहा बहुत सारे प्रश्नों को पूछने का अंदाज, आपने जो प्रश्न पूछा, हालांकि आज जितने सारे कठिन प्रश्नों में से जो मुझे सबसे आनंददायी प्रश्न आया है, मतलब इतना जो आप लोग प्रश्न किए हो, उस सभी प्रश्नों में से सबसे आनंददायी प्रश्न कह सकते हो या एक जवाब देने वाली प्रश्न कह सकते हो, तो एजुकेशन सिस्टम हम लोग की टॉपिक थी, और सामाजिक थी, धार्मिक थी। तो सबसे ज़्यादा विवादपूर्ण जो टॉपिक रहा वो राम मंदिर। हमको राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, ये जानना अलग चीज़ है, लेकिन हमको राम मंदिर यहाँ करने नहीं आए हैं। हम लोग अपने जीवनचर्या को सुधारने आए हैं। दिनचर्या कैसे सुधारे, अगर आप हमको आइकॉन के रूप में देख रहे हैं, आप हमसे प्रेरित हैं, तो आपसे हमें ये सवाल होनी चाहिए, ठीक है ना, कि सर आप जब कर सकते हैं इस तरह की विधि व्यवस्था, तो हमको क्या करना चाहिए, और आप किस तरह अपने टाइमिंग को मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा है, हम आपसे आगे जाना चाहते हैं तो हमें क्या करनी चाहिए। समझ में आ रही है? तो आपसे हमें ये सवाल की उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के धार्मिक उन्माद वाले सवाल, आप ऐसे रिलेटेड सवाल पूछते जो आपको एजुकेशन, जैसे 2-4 बच्चे ने सवाल पूछा, पुलिस बनना है, किसी को एनडीए तरफ जाना है, किसी को एग्रीकल्चर में जाना है, ये सारी सवाल आपके कैरियर से रिलेटेड है, क्योंकि आपको कैरियर बनाना है, ना कि धर्म पर बवाल करना है। राम के बारे में जानने से अच्छा ज़्यादा जरूरी अपने पेट के बारे में जानो, ठीक है ना, अपने परिवार के बारे में जानो, अपने आप के बारे में जानो। तुम ही तो राम हो, तुम ही तो लक्ष्मण हो, तुम अपने आप को सर्वशक्तिमान समझो, तुम अपने शक्ति को पहचानो, और जब तुम ये सब कुछ समझ जाओगे तो तुम्हारी सारी कायाकल्प, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। राम भी मिलेंगे, लक्ष्मण मिलेंगे। अरे जब किसी के पास पैसा होता है तो घर में बहुत सुंदर मंदिर बनवा लेता है, पैसा नहीं है ना तो टाटी में भगवान को खोस के रखता है, ठीक है ना, समझ में आया? तो भगवान उतने लायक हैं, बस पैसा हो जाएगा तो खूब मेवा मिष्ठान चढ़ाएगा, पैसा नहीं है तो एगो मिश्री लेकर इसे चुआ दे रहे हैं भगवान पे। तो भगवान तो अपने आप को दे रहे हैं, विधि व्यवस्था उसी अनुसार काम कर रहे हैं। देखोगे भगवान को हम लोग जब दीपावली में जब खराब हो जाता है तो भगवान को ले जाके कूड़ा कचरा में फेंक देते हैं, फेंकते हैं कि नहीं? अगर रियलिटी में ऐसा कुछ होता, भगवान वाली टॉपिक अगर कुछ होती, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ होता नहीं। भगवान को अपने मम्मी पापा को तो उठा के नहीं फेंक देते, चलो कचरा में उधर लेके फेंक देते, तो भगवान कभी फेंके उके जाते नहीं है। वो तो माटी का मूर्ति था, लेके उधर फेंक दिए, पत्थर है कहीं ले जाकर सिचुएट कर दे रहे हैं, और उससे बड़ा व्यापार होगा। ये सब विवादमय टॉपिक है। आप लोग एजुकेशन सिस्टम से संबंधित बात कीजिए, आपको कैरियर बनाना है, कैरियर पर फोकस करिए, अपने आप को अपडेट कैसे करना है उस पर कीजिए, अपने चाल चलन में सुधारिए। 2 चीज़ पर मैं बार बार जोर करता हूँ, आप सभी युवा को
आप जिस समाज में रहते हो उस समाज में बहुत चुनौती करके मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं सबको बता रहा हूँ कि तुम इस समाज को बदलोगे, ऐसा संकल्पित रहना। तुम सबसे हम निवेदन कर रहे हैं कि तुम अपने आप को संकल्पित करो। तुम इतना अपने आप को संकल्पित करो कि समाज को बदलना है। 2 चीज़ अगर तुम अपने समाज से मिटा पाए तो तुम समझना अपने आप को बहुत आगे तक ले गया। पहला, नशा। अपने समाज में 80% युवा, 90% युवा अभी नशा में है डूबा हुआ। वो अलग बात है बिहार में शराबबंदी, ऐसा कुछ नहीं है, सब दिन दहाड़े नशा में डूबा हुआ है। तो मैं तुम सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि अपने तो नशा करो ही नहीं करो। अगर तुम्हारे साथ कोई मित्र इस तरह का बहक रहा है उसको समझाने की कोशिश करो। जब कोई व्यक्ति किसी खराब व्यक्ति के साथ रह कर खराब हो सकता है तो तुमको उसको अपने साथ रख कर अच्छा भी करने की कोशिश करो। बात समझ में आई? और अपना सोच बदलो। सोच बदलोगे तुम्हारी सब कुछ बदल जाएगी। तुम्हारे दिमाग में बसा हुआ है कि हम नहीं बदलाव कर सकते, तो तुम बदलोगे तो बारी बारी से सब लोग बदल जाएगा। तो समाज अपने आप क्या होगा? बदल जाएगा। और तुम सब युवा हो और प्रत्येक युवा की यही जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने समाज के लिए तभी खड़ा हो पाइएगा जब अपने आप में सुधार। हम शराब यहाँ पे पी रहे हैं और तुमको बोलेंगे तुमको शराब नहीं पीना है, तो मानेगा? नहीं मानेगा। इसलिए पहले अपने गलतियों को दूर करो, ठीक है ना, अपने खामियों को दूर करो और फिर अपने पारिवारिक माहौल को इस तरह बनाओ कि आपके घर में ऐसा कोई व्यसन नहीं। दूसरा है शिक्षा। शिक्षा कहने का मतलब अपने परिवार में, जैसे तुम लोग बड़े हो गए, किसी के छोटे भाई बहन हो गए, तुम सोचते हो ना कि घर में शैक्षिक माहौल कैसा रहे। इसमें से जो बड़ा भाई होगा अपने छोटा भाई को बोलता है तुम पढ़ा लसना, बहुत टाइट आवाज में बोलते हैं, तुम पढ़ता काहे नहीं है, वो बोलता होगा और वो मुँह घुमा लेता होगा, कोई वैल्यू नहीं देता होगा। किसी भी आदमी को कुछ लत लगाने से उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपना कॉपी किताब उठाओ, चुपचाप पढ़ो, रोज दिन उसके सामने चुपचाप पढ़ते रहें, उसको कुछ बोलना नहीं है। अपने परिवार में कैसे सुधार लाया जाता है मैं बता रहा हूँ। आप अपने कॉपी किताब को लोगे और चुपचाप पढ़ते रहोगे, चुपचाप पढ़ते रहोगे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर ऐसा तुम करोगे और अगले दिन अगर तुम बोल दियो उसे तुम काहे नहीं पढ़ रहा, तो उसका इतना हिम्मत नहीं है बोलने का कि तू तो पढ़बे ना करल हमरा कही बारे। और जब इस तरह की प्रोसेस स्टिल कंटिन्यू रहेगा, तुम्हारी बहुत प्रोग्रेस अच्छी होगी तो पक्का तुम्हारा छोटा भी सो जाएगा, उसके बाद उसका छोटा, और परिवार में समृद्धि लौट आएगी। पहला। दूसरा चीज़, अगर आप चाहते हैं कि एजुकेशन क्षेत्र में सुधार करें तो अपने परिवार को सुधार करिए। समाज सेवा करने की इच्छा है, आपका परिवार बर्बाद हो रहा है, तो पहले परिवार को सुधारिएगा, समाज को, परिवार को। तो पहले आप परिवार को सुधारिएगा और परिवार सुधारने के लिए आपको खुद को सुधारना पड़ेगा, ठीक है ना। तुम लोग एकदम दिमाग एकदम वाश कर लो कि अच्छी पढ़ाई हम लोग कैसे करेंगे। अच्छी पढ़ाई करने का एकमात्र उद्देश्य है, ओवर थिंकिंग जैसे उसका प्रॉब्लम था, ओवर थिंकिंग अच्छे बच्चे को खराब कर देता है। जो व्यक्ति ओवर थिंकिंग में लगा है उसकी बर्बादी बहुत ज़्यादा है, समझ गया ना। इसलिए आपको ओवर थिंकिंग में नहीं रहना है, साधारण रहना है और अपने पढ़ाई के बारे में ही सोचना है। जैसे हमारे मन में जब कान में हेडफोन लगता है, गाना जब भोजपुरी बजता है और जब हम कान में हेडफोन लगा लेते हैं, लगता है दुनिया का सर्वशक्तिमान आदमी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, और पता चलता है हमसे कुछ नहीं हो पाए। परीक्षा की चर्चा है, अभी बहुत सारे परीक्षा का समय है, सब लोग अभी एग्जाम देने वाले, कुछ लोग एग्जाम लेने वाले। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो 10th पास करके 12th में हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 10th पास करके 11th में हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 12th पास कर लिए हैं और फिर आए हैं, बहुत बच्चे अभी 12th का एग्ज़ाम देने वाले। तो सबका एक सीनियर जूनियर है ना, अपने सीनियरों से कुछ सीखो, वो बताएगा तुमको, बताएगा ये कि हम जो गलती की, में बहुत सारे सीनियर है, किसी से तुम अपना अनुभव लो, वो तुमको वही बताएगा कि काश हम शुरू से अच्छे से पढ़े रहते, आज इतना प्रेशर नहीं झेलना पड़ता है, काश हम शुरू से ये किए रहते, क्योंकि मास्टर शुरू से वही कहते आ रहे हैं कि भाई ऐसे करो, भाई वैसे करो, भाई वैसे करो, और तुम उस बात को फॉलो नहीं कर पाते। तो सबको यही होनी चाहिए, ईमानदारी पूर्वक मेहनत करो, अपने मन को शांत रखो, एम जो बनाते उस एम के साथ चलो, और जिस कक्षा में उस कक्षा की ईमानदारी से पढ़ाई करो। दुनिया के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा 8वां का है, वो बोलेगा आज IPS बनेंगे, IAS बनेंगे, तो IAS बन जाएगा। उसके लिए तो जो एकेडमिक पढ़ाई वही ना, तो तुम 8वां में हो तो 8वां की पढ़ाई न करोगे, 10वां का हो तो 10वां की नहीं पढ़ाई करोगे। और जब 10वां में तुम टॉपर रहोगे, 11वां में टॉपर रहोगे, 12वां में टॉपर है, तो कोई माई का लाल तुमको IAS में टॉप होने से रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। इसीलिए तुमको अगर अच्छा कोई भी UPSC का एग्जाम क्रैक करना है, BPSC का एग्जाम करना है, कोई भी बोर्ड का एग्जाम क्रैक करना है, जिस कक्षा में उस कक्षा की पूरी ईमानदारी पूर्वक लगन की परीक्षा करनी चाहिए। आज तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं हुआ, विद्यार्थी नहीं हुआ है जो भूला नहीं है, जो कमज़ोर नहीं रहा हो। विद्यार्थी का मतलब ही होता है मूर्ख। जो विद्यार्थी चालाक हो जाता है वो विद्यार्थी कहाँ रहता है, उसको तो काबिल कहा जाता है, ठीक है ना।
समझ में आया? अगर तुम मूर्ख बने रहोगे तो सब आदमी तुमको ज्ञान देगा और देना चाहेगा, लेकिन तुम जब तेज बनने लगोगे तो सामने वाला को फील आएगा इसको तो सब आता है, क्या बताएं। हो सकता है जो तुमको आता है वो बताने, तुमको नहीं आता वो बात बताने वाला था, उस गलत फहमी में तुम्हारा बहुत कुछ छूट गया। इसीलिए कहीं भी जाओ विनम्रता से रहो, सरलता रहो, ज्ञान लेने की कोशिश करो, समझ में आई? और जो तुम्हारे पास जो ज्ञान है उसको बांटने की कोशिश करो। यहाँ पे जितने सारे युवा युवतियाँ बैठी हुई हैं सबको कहते हैं तुम कोचिंग संस्थान नहीं चलाना, लेकिन कम से कम 2-3 बच्चे को तो पढ़ाना जरूर, 3-4-5 बच्चे को पढ़ाना जरूर। अपने आप में मैल मत बैठने देना, जंग मत लगने देना। 2-4 बच्चों को एडुकेशन कम से नहीं कुछ होगा तो 200-500 रुपए तो होंगे। तुम कहीं मजदूरी करने जाओगे तो शोभा देगा? तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, 1000-500 रुपये तो तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे खर्चे तो हो पाएंगे, तुम्हारे छोटी मोटी खर्च तो पूरा हो पाएगा। तो तुम अगर अपने जीवन में सुधार करना चाहते हो तो छोटी मोटी अर्थव्यवस्था के लिए आपको पढ़ाना आज से ही शुरू करना चाहिए, जिससे आपका रिवीजन हो, पुरानी बातें जो हैं, जो पुरानी जो चीज़ जो आप लोग कर रहे हो, जो आपकी छोटी मोटी ज़रूरतें हैं वो सब पूरा हो पाए। तो आज से सब संकल्प लो कि एक छोटा बच्चा क ख ट म जिसका जो लेवल है उस लेवल के अनुसार छोटे बच्चों को पढ़ाना सीखो, उसको पढ़ाओ, जो देता है उसी में एडजस्ट करो। क्योंकि मैंने तुमको बताया था मैं शुरुआती दिन में 80 रुपये का महीना कमाता हूँ, आज 25,000 लेता हूँ। तुम्हारी भी हो सकता है वैसी तरक्की है, क्योंकि हम इसी क्षेत्र में नहीं कंडीशन में तुमको बता रहा था अभी थोड़ा देर पहले कि इंजीनियरिंग काल में मैं टीचिंग करना शुरू किया। उसकी मैं कहानी थोड़ा रिकेप कर देता हूँ, उसी कहानी में आप सभी को बता ही देता हूँ। वो कहानी शायद आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला दे। बहुत बच्चे इस कहानी से परिचित भी होंगे और बहुत बच्चे नहीं भी परिचित होंगे। मिला जुला के हम भी मध्यम परिवार से ही हैं, कोई बहुत उच्च वर्गीय परिवार से नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे 4-5 हेलीकॉप्टर है, 2-4-10 हेलीकॉप्टर दाएं से 2-4-10 हेलीकॉप्टर बाएं से निकलता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी मध्यवर्गीय परिवार से, पिताजी किसान है पेशेवर, किसानी की क्या स्थिति आपको पता है, लेकिन पिताजी की इच्छा थी कि बेटा पढ़े अच्छा से, ठीक है ना। सबकी जैसे आपके मम्मी पापा का आज इच्छा है, सब लोग के माता पिता यही चाहते हैं कि मेरा बेटा कुछ कर ले, ठीक है ना, सब लोग का ही इच्छा है। हमारी भी माता पिता के थी, लेकिन हम लोग मेधावी थे, पढ़ने में ठीक ठाक थे, चाल चलन भी ठीक ठाक था, लोगों का कहना है। अभी तक तो हमको ऐसा फीलिंग नहीं आया कि हमारा ठीक ठाक है, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है, ठीक है ना। तो ठीक ठाक रहा, पढ़ाई शुरुआती हुआ, किसी तरह शिक्षा दीक्षा तो हो गया। लेकिन जब मैट्रिकुलेशन जब हम कर लिए, मैट्रिक जब पास करिए तो इंटरमीडिएट की पढ़ने की बारी आई। तो इंटरमीडिएट की पढ़ाई आई तो मैं मुजफ्फरपुर में इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने आ गया। 11th बहुत हम हाई फाई रूम में नहीं रहे, मेरे बारे में जानते। मैं अब टीना वाला करकट वाला घर में, खपरा वाला घर में, पहले तो खपरा वाला था, पानी चूता था, जो बिछौना पर पड़ते थे ना वहीं पर पानी बिछौना पर टप टप गिरता था। आज भी वो रूम है मेरे पास, हालांकि उसमें चेंजिंग आ गया कि खपरा हटा के नीचे टीना रख दिया, लेकिन पहले वो खपरा का था। बरसात के टाइम में पूरा घर में पानी जाता था, नीचे चौकी के नीचे पानी आ जाता था, ऐसा हालत था। और रूम का दाम था 150-200 रुपया, और उस रूम में हम रह के पढ़ाई करते थे शुरुआती स्टेज में। इंटरमीडिएट 11th में जब गए तो एक होता है क्रेज जिसका नाम है बिहार बोर्ड और CBSE। उस समय का कहानी आपको सुनाएंगे ना तो आपको बहुत हंसी आएगा। CBSE वाला लड़का मतलब आमतौर पर यही होता है, CBSE पढ़े वाला लड़का मतलब अमीर बाप का बेटा, और बिहार बोर्ड में पढ़े वाला मतलब गरीब बाप के बेटा। जगह पास पैसा नहीं हुए लड़का पढ़ल सरकारी स्कूल में, जगह पास पैसा वो पढ़ल प्राइवेट स्कूल में। तो CBSE का लड़का सब जाते थे पढ़े केमिस्ट्री क्लास में, तो वो लड़का सब एकदम आता था खूब बढ़िया जीन्स उन्स पहन के, एकदम परफ्यूम मार के, वो बड़का अथी टी-शर्ट पहन के लाल पियर। हम वो पहनते थे सियहुआ पैंट और सियहुआ शर्ट, और एगो हमको गुलाबी रंग का जो शर्ट जो था वो शर्ट हमको बड़ा पसंद था। और संजोग से कपड़ा उबेर अपने खींचते थे, तो पहले आता था दांत वाला बरस, तो उसे मारने से कपड़ा में सिकनेस आ जाता था, छेदा छेदा हो जाता था। तो वो वाला ने छेदा छेदा भी हो गया था, तैयो ओकरा पहनते थे हम गर्मी में। अप्रैल का महीना था, नया नया ज्वाइन किए थे केमिस्ट्री का क्लास, उसमें जाते थे। वो बेरा पड़ता था 90 गो 100 गो लड़का जाते थे, पहले ही चल जाते थे कि अगारू बैठेंगे तो हमारे बस्तावा लेके पीछे घसका देता था, क्योंकि सबका ग्रुप रहता था, ज़्यादा बोलते थे मारबो करता। प्राइवेट कोचिंग में दुबले पतले थे, छोटे घूरे के थे, तो और ज़्यादा वैल्यू नहीं लेता था, बुझे। अब हम ऐसा हुआ कि फर्स्ट टेस्ट होने वाला था, समझे, हमको समझता था बनबो का, क्या कि मेंटेन उस प्रकार का था। देहाती लेखन सियहुआ शर्ट पहन ले, सियहुआ पैंट, हवाई चप्पल पहन के, आँख में बैग उग नहीं, सीधे लटेली कापी चल गई, साइकिल में क्लियर में दाब के चक्कर मैदान पढ़ने जाते थे यहाँ से साइकिल से। अब वहाँ गए तो वही हाल करता था, पीछे रख देता था। पहला टेस्ट हुआ,
बुझे। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुआ और 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव में तुमको बता रहा हूँ 39 ऑब्जेक्टिव सही हो गया मेरा, बुझे। और रिजल्ट आता है तो मास्टर से तो कोई कंसल्ट ही नहीं था, रिजल्ट आया सीधे बोलता है नवीन कुमार कौन है, नवीन कुमार को खड़ा करा। अब सबसे पीछे उन्हें कोना में दबाए हैं, खड़ा हो रहे हैं, हाँ भाई भाई नवीन कुमार हम है, अरे तुम है। और मास्टर को भी डाउट है कहीं चोरी उरी कैले होगा। मास्टर बुलाया, अब बड़ा सा स्टेज बना था उस समय, तो डिजिटल नहीं बोर्ड था लेकिन ऊंचा था। अब हाँ जैसे तुम लोग कांप रहे वैसे कांपना, एकदम चेहरा लाल उल हो गया, हालत खराब। वहां पे गए, मास्टर ताबड़तोड़ सवाल पूछ रहा है कि उसको डाउट था, एकदम मार दिया होगा टीक। भाई रटे नहीं है समझे, बार बार कहते हैं जो व्यक्ति रटा है वो नर्वस है, जो समझा है उसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अब वही हुआ, उसकी नर्वसनेस, बस हमारी नर्वसनेस नहीं होना है क्योंकि हम डर तो है लेकिन हम रटे नहीं, समझें, रिलैक्स हो के सारा जवाब दिए। मास्टर बहुत ज़्यादा संतुष्ट हुआ। और पता है अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन हम लेट से जाने लगे। देखते थे मेरा जगह एक सेट करके रखता था, ठीक है ना, कि आएगा नवीन तो बैठेगा। आज लड़की वाला बेंच के लिए 3 लड़की लोग के लिए गर्ल्स लोग सीट खाली होता था, 4 बेंच के बाद चौथा बेंच पर लड़का लोग पहली बार बैठते, जैसे तुम लोगों को कैसे रहता वैसे ही। तो पहला सीट मेरा ही रहता था, हम लेट से जाते थे आराम से। अगले टेस्ट के बाद हमको कभी दिक्कत नहीं। तो वहाँ प्रतिभा मनाते हुए पढ़ाई हमारी शुरू हुई। और 12th में जब आए तो हम लोग के मतलब टाइम में इंजीनियरिंग होता था। मार्गदर्शन की बहुत कमी थी हमारे लाइफ में। जैसे आप लोग को मुफ्त से मार्गदर्शन दे रहे हैं ना, उस समय मास्टर को चिल्ला चिल्ला के बोलने तो उसके पास टाइम नहीं होता था। और संजोगवश आप भी अगर इन फ्यूचर आइएगा मेरे पास तो मेरे पास टाइम नहीं होगा, 2 मिनट में ऐसे ऐसे करके निकाल देंगे, ठीक है ना। वैसा ही हुआ। और वहाँ भी कोई मार्गदर्शन नहीं करता था, सीधे बैल की तरह पैसा ले लिया, जाओ भेड़ बकरी की तरह बाहर की तरफ निकाल दिया। अब मार्गदर्शन की कमी था, हमें ये नहीं पता होता था कि AIEEE का पहले एग्जाम होता था, IIT का एग्जाम होता था, पहले मेंस एडवांस कुछ नहीं होता था, NIT का अलग से एग्जाम होता था, इससे हमको कुछ नहीं पता था। तो मेरा दोस्त है ना, हमसे इंक्वायरी में कहा कि रे भाई एगो फॉर्म आए बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज का होता है, बिहार कंबाइन ओकर नाम है, भरबे। तो हम कहली कथी ओकर, तो ऐसे होता अगर मैथ पढ़ले रहने ओकरा हो जाए इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो इसी तरह का था। और फिर हमने निर्णय लिया कि चलो फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भर दिए, फॉर्म भरे तो पूरे बिहार में हमको रैंक आ गया 22, ठीक है ना। मैंने पूरे बिहार में 22वां स्थान हमको मिला। अब 22वां स्थान मिला, अब तो एडमिशन की बात हुई, ठीक है ना। तो एडमिशन की बात हुई तो सिलसिलेवार ढंग से हुआ कि अब करना क्या है। 22वां रैंक आया, एडमिशन की बात, एडमिशन ले लिया। एडमिशन ले लिया, पारिवारिक माहौल में खुशी था कि बेटा अब इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसे आप लोग के भी हो जाएगा। तो परिवार में बहुत लोग कि इतना अच्छा रैंक लाए। हालांकि हम अपना बड़ाई कभी नहीं कहीं बताते हैं, शुरू से जो भी हुआ अपने दम पे। ये नहीं कि हमको इतना नंबर आए बहुत ज़्यादा खुश हो गए, हमेशा डिक्रिमिनेट, कोई भी खुश नहीं हुए हम, आज तक कभी नहीं खुश हुए कि हमको ये हो गया हमको वो हो गया, हम क्या क्या किए। अब हम डायरेक्ट चले गए भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में, हमको एडमिशन हो, वहाँ से पढ़ाई की। वहाँ किसी कारणवश झगड़ा झुगड़ी हुआ, दोस्तों के साथ मारपीट हुई। और मारपीट होने के बाद, ठीक है ना, मेरा ये वाला है ना पूरा फट उठ गया था, उसमें दोस्तों सब में मारपीट होता है, जिसके कारण परिवार के लोग डर गए और फिर हमारी पढ़ाई अवरुद्ध हो गई। 1 साल हम नहीं पढ़े। अब घर के परिवार में होता है ना इंजीनियरिंग के नाम से एक अलग, जैसे है ना, अगर आपको दही में अगर खई हट जाता है तो लोग सोच सोच के कदम फूकता है। भाई एक बार बेटा गया है कॉलेज में, मारपीट हो गया, अब हम अपना बेटा को नहीं भेजेंगे, डर समा गया, कोई नहीं भेजता था। अब मेरे पास बहुत बड़ी चुनौती थी, हम तो घर ही रहते थे बेड रेस्ट में समझो। लेकिन फिर ऐसा प्लान हुआ कि फिर अपने डेरा आए, ठीक है ना, और फिर यहाँ पढ़ाई शुरू की। दीदी के मदद से उस पढ़ाई हम शुरू किए बिना बताए हुए कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। उस साल हमको एक और रैंक घट के आया 22, ठीक है ना, यानी 23 नहीं, इस बार कितना आ गया 22। और फिर हम मुजफ्फरपुर में एडमिशन लिए, यहाँ से हम पढ़ाई शुरू किए। यहाँ बगल में था, एडमिशन तो ले लिए लेकिन पॉकेट खर्चा के लिए तो पैसा चाहिए, पैसा तो नहीं होता था। घर पे बताएंगे तो इंजीनियरिंग करने नहीं देगा। अब हमको मन था इंजीनियरिंग करने का। तो मेरे हो सकते हैं संकट मोचक के रूप में मेरे विकास भी आए। उनको विचार था कि ना, एगो लड़का था बोला कि कोचिंग पढ़ाना। हम कहले हम तो जन्मे न कई लोग कैसे पढ़ावे के है। कोचिंग पढ़ाए के बाद हम गए, 1-1.5-2 महीना कोचिंग खोला, मैं गए पढ़ाने। तो शायद लड़का सबको बढ़िया पसंद आता था, मास्टर ठीक है पढ़ाने में, तो हमको लाइक कर लिया लड़का सब, ठीक है सर जी, लड़का सब आने लगा। लेकिन किस्मत साथ नहीं था, तबीयत खराब हो गया, फिर हम घरे चले गए, कोचिंग बंद हो गया।
ठीक है ना। लेकिन उसी में बहुत लड़का मेरा नंबर ले लिया था। उसी में से कोई लड़की जो बताए हुए हमको फ़ोन की और बुलाई, सर जी आपसे पढ़ना है, किसी तरह आइए। हमको भी जरूरी था, ओकरा घरे हम चल गए। वह 300 रुपया में गुजारा होने लगा। तो उसी के घर पर है ना, उसी के घर पर बिजली वाला छापा मार दिया, ठीक है ना। उसके घर पर कुछ काम ऐसा होता था इलेक्ट्रिसिटी वाला, दरोगा उरोगा लेके आता, पुलिस वुलिस, समझे। तो छापा मार दिया। अब छापा मारा तो ओ दरोगा जी ओकरो घर में मारा छापा। तो हम पढ़ाइए रहे थे, खूब अच्छा से पढ़ा रहे थे। तो पुलिस वाला दरोगा जी आया, हमारे लगा बतियाने। अब पूछने उठने लगा क्या करते हो नहीं करते हैं। हम कहला डरे हमको न चोर है। खूब अच्छा से बतियाए, उसको मेरा बात फिट लगा। बोला मेरी एक बेटी है, पढ़ा दोगे? बोले हाँ पढ़ा देंगे, ठीक है ना, पढ़ा देंगे, ठीक बात। विचार हुआ, बोला शाम को आया थाना गाड़ी पे, पुलिस लाइन रहते थे, थाना गाड़ी में बैठे ले गया वो अपना घरे, ठीक है ना। हाँ बोलिए। हाँ चिंता नहीं करिए, ठीक। तो वो मतलब वो थाना गाड़ी आया, हमको लेके गया उठा करके। अब थाना की गाड़ी हमको उठा कर ले गया, वहाँ आराम से उसके घर पे गए, खूब अच्छे से खाना उन्हें खिलाया। उसकी बेटी अंदर से निकली, बोली इसी को पढ़ाना है। हम उसे 2-4 सवाल किए, बोले ठीक है कल से पढ़ाएंगे। वार्तालाप हो गई। अब जैसे ही वार्तालाप हुई, उसकी क्रियाकलाप जैसे ही बढ़ते रहे, समय आया पढ़ाने। 3-4 दिन जब पढ़ाए ना, तो 3-4 अब क्या है, बैठो आराम से। दिन कोई कैंसिल हो जाए कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट थोड़ा ही, बैठो आराम से। 3-4 दिन में जब ऐसा हुआ, 3-4 दिन हम जब पढ़ाने लगे ना, तो उसकी जो बेटी है हमको कहती है कि देखिए सर पढ़ाते तो बढ़िया है, लेकिन आइएगा ना थोड़ा बढ़िया कपड़ा उपड़ा पहन के आइएगा। हमारा घर उर बगल के जो है ना आदमी से पड़ोसी से देखता है ये कैसन फटीचर टूटल साइकिल से आता है, या ये झलुआ सियौआ कैसन पहन उन के आता है। तो हम बोले कि देखो हम गरीब आदमी, हमारे पास पैसा वैसा नहीं है कि हम कहाँ से पहनेंगे। जो बात है वो साफ बोले, क्योंकि पैसा ही नहीं था। अब घर वाले को बोले कपड़ा खरीदना है तो हमको पढ़ाने देगा, तो वो हमको क्या की, वो अपना बाप के जाकर बोल दी कि देखिए सर जी के पास पैसा नहीं है, सर जी बढ़िया से पढ़ाते हैं। उसका फादर आया, भाई दरोगा था, आया एकदम पूरा जोश में, बोला कि ए शाम को आना। ऐसे ही बोलता था रेतों में, आना शाम को, जैसे भीख मंगा नहीं होता इसे। तो बोला ठीक है सर हम आएंगे शाम को। है गाड़ी में बैठा है, फिर लेगा मोती झील और 2 सेट कपड़ा बढ़िया किन दिया, ठीक है ना। 2 सेट कपड़ा बढ़िया से किन दिया और 2 सेट कपड़ा किन दिया, बोला यह पहन के आना घर पे अच्छे से, ठीक है कोई बात नहीं। जब हमको पैसा का जरूरत पड़ता था कॉलेज में, कभी नहीं ऐसा हुआ। बहुत अच्छे व्यक्ति है, राजेश शर्मा उनका नाम है, आज हाजीपुर में पोस्टिंग है, और शायद हम उनको भगवान मानते हैं। फर्स्ट ईयर में ऐसा हुआ। और जब हमको पैसा का जरूरत पड़ता था, मैं मम्मी पापा को नहीं मांगते थे पैसा, उसी को कहते थे सर 2000 आज ही करना है, एकदम बोलता था शाम को और ले जाना। वो तो दरोगा है भाई, कहीं जाता होगा हाथ पसार देता होगा, 2000 लेके आ जाए, ठीक है ना। दरोगा का मतलब है दारोगा, द लिया था, रो के द चाहे गा के द, वो तो टान लेता होगा कहीं से। वो भी सोचता होगा कि चले गरीब का कल्याण कर, लेकिन हम गरीब नहीं थे। वो हमको दिया 2000 रुपये, ठीक है ना, 2000 रुपया दे दिया हमको, 1000 रुपया दे दिया, 500 रुपये। लेकिन हमारे अंदर इतनी ईमानदारी थी, हम किसी से बेईमानी नहीं किया। उसका 1-1 रुपया लेता था ना, मैं लिखता था। आज 10,000 लिया, 50,000 लिया, चाहे 5 रुपया लिया, चाहे 1 रुपया ले, लिख लेता था अपने डायरी में। और उसके यहाँ भरपूर मेहनत की। उसकी बेटी है ना, मतलब डीएवी स्कूल में टॉपर रही, खूब ईमानदारी से उसको पढ़ाता था। क्वालिटी तो थी हमें, खूब ईमानदारी से पढ़ाता था, डीएवी में टॉपर रही। संजोग से उनका हाजीपुर में ट्रांसफ़र होने लगा, तब तक हम फर्स्ट ईयर में टॉपर हो गए। फर्स्ट ईयर में टॉपर हो गए ना, तो जब कार्यक्रम होता है तो फोटो छपता है अखबार में, ठीक है ना। अखबार में छपा तो मेरे बाबूजी सुबह सुबह पेपर पढ़ते हैं, तो देख रहे हैं कि बेटा का फ़ोटो छपा हुआ है। मेरा बेटा तो इंजीनियरिंग पढ़वे नहीं करता था, इसका में फ़ोटो कहाँ से आ गया। और बेटा 1 साल कष्ट में गुजार चुका था, बहुत दोस्तों से पैसा लेके, इन्ने से कर्जा लेके, इन्ने से लेकर के, खाली हमको पढ़ना है, 1 रुपया नहीं है, समझ में आया। अच्छा परिवार से होते हुए गरीबी का अनुभव करते हुए, खूब तेलबेल भिखमंगा लेखन भी बन के केंद्रीय 1 साल बिताएं, बस समझ में आई। और उस 1 साल को बिताने में इतना कष्ट करना पड़ा, इतना कष्ट करना पड़ा मत पूछो। उसके बाद हमको स्कॉलरशिप आया 1,32,000 रुपये, कर्जा भी दे दी, यहाँ से वो चला गया। अब हम बहुत वेल मेंटेन थे, अब फैमिली वाला जान गया, तब दिक्कत कौन चुके है, अब तो पैसा देवे करेगा भाई, जो उसका टाइम चलता था नहीं। लेकिन होता नहीं है कि मार्मिकता जुड़ जाता है, ठीक है ना। कारवा बदला, समय बदली, और फिर समय होते गया, अनुभव कर चुके थे गरीबी क्या है। जब पैसा आपके पास नहीं रहेगा तो साला 1 रुपया का चीज़ भी बहुत महंगा नजर आएगा, ठीक है ना। और
सामने से गुजर जाओगे, समोसा खाने का मन नहीं करेगा, ठीक है ना। मन तो है लेकिन पॉकेट में हाथ घुसाओगे तो पता चलेगा पैसा अगर ही खर्चा कर देंगे तो फिर कॉपी कैसे खरीदाएगा, ठीक है ना। जब हमको बोलता था स्कूल में, जैसे भी बहुत सारा प्रोग्राम बोलता था कॉलेज में, चलो आज पार्टी करने, तो कन्नी काटते थे, भागते थे। तो मेरा मित्र था राकेश, वो हमेशा भरता था। मेरा दोस्त भी बहुत परफेक्ट निकला, मेरा हमेशा पेमेंट वही भरता था। और आज के समय में उसको स्थिति खराब है, मेरा स्थिति अच्छा है। आज जब बोलता है, जथी बोलता है, तितना हम देते हैं उसको पैसा, ठीक है ना। संजोग बस वो हमसे बहुत पहले शादी कर लिया, 2 बाल बच्चा है, ठीक है ना, और उसमें परेशान रहता है। हम उसको देख के हमेशा डरे रहते हैं कि जब तक अचीव नहीं हो कुछ तब तक शादी ब्याह नहीं करना चाहिए। अगर तुम कर लिए तो फंस गए, जिंदगी बर्बाद। और वो हमेशा उस टाइम मदद करता था, और आज देखो क्या है। इसीलिए तुम सबको हम बोलते हैं कि गरीबी किसी का तक बाधा नहीं बना है, खाली लड़ने का क्षमता रहे। बात समझ में आई। तुम मेहनत नहीं करना चाहते, खाली चिल्लाते हो गरीबी गरीबी। दूर करने का तो कभी उपाय बताओ। 2 घंटा 3 घंटा कभी पढ़ो तो, 1 आध घंटा जाके पढ़ाओ तो। बड़ा काम नहीं सकता, छोटा सा कर सकता है ना। अब तुम सोच लिए कि हमको पायलट बनना है, तो भाई पायलट तुम कैसे बनोगे, बन ही नहीं सकते ना, क्योंकि तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है। तो तुम मेहनत वाला रास्ता चुनो। जब तुम्हारे पास पैसा नहीं हो तो कौन रास्ता चुनो, मेहनत वाला, कठिन रास्ता वाला तुम रास्ता चुन लो, और तुम्हारा सक्सेस। और सक्सेस हलवा नहीं है कि 2 मिनट में, मैगी नहीं कि 2 मिनट में तैयार होता है। याद रखना, ये भी लड़का तुम्हारे सामने है, आज कैमरा का वर्क करता है, बहुत हार्ड मेहनत करता है। ये भी कोई बड़े अच्छे फैमिली से नहीं है, लेकिन इसके पास जिम्मेदारी है, ठीक है ना। और आज भी सपना देखता है कि हम यूपीएससी करेंगे। बात समझ में आई। और हमको उम्मीद है कि मेहनत करेगा ना, सीजनली काम है, मेहनत करो। और मेहनत जब तुम करोगे, डेडिकेशन रह जाए किसी के प्रति। जब तुम किसी व्यक्ति का रिस्पेक्ट करना सीख जाओगे, जब तुम किसी व्यक्ति के पास ये तुम्हारे मन में ऐसी भावना आ जाए कि हम उस व्यक्ति को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तुम्हारी तरक्की उसी दिन से है। कोई किसी का न लेता है, न कोई किसी का देता है। तुमको रिस्पेक्ट करना है, आगे बढ़ना है। और अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कठिन वाला रास्ता चुनो। देखो, एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक ही ट्रेन में दोनों आदमी सवारी करता है, एक एसी है, एक स्लीपर है, एक जनरल बोगी है। एसी का मतलब क्या होता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो आराम से सो करके पूरा फुल व्यवस्था में जाएगा, एयर कंडीशन में जाएगा। गर्मी है तो ठंडा का अनुभव होगा, ठंडा है तो गर्मी का अनुभव होगा। स्लीपर में लोग तैका में का कम पैसा वाले लोग सो करके जाता है। जेकरा पैसा नहीं, वो कहाँ बैठा है, जनरल बोगी में, बिना टिकटे कटाले बाथरूमों में बैठ के चल जाता है, यात्रा कर लेता है। तो जिसके पास पैसा नहीं है उसको कठिन परिश्रम करना चाहिए। और जो कठिन परिश्रम कर लिया, अपने आप को लोहा मनवा लिया, उसके जीवन तरक्की हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप अपने जीवन को डेवलप करिए, अच्छे आप से अपने आप को मजबूती प्रदान करिए, ठीक है ना। और अगर आप हमारी बातों से पूरे के पूरे सहमत है तो हमको लगता है कि आप जीवन में बहुत तरक्की कर पाइएगा। समय बहुत ज़्यादा हो गया, हमसे बुलवाइएगा तो हम बहुत लंबे समय तक बोल सकते हैं। हमारी व्यथा बहुत है, फिर कभी ऐसा मौका मिलेगा तो आप सभी को बुलाएंगे। सभी का बहुत धन्यवाद। चलिए, कार्यक्रम समाप्त किया जाता है। अरे हमको तो 30 मिनट बना दिया, ठीक है ना। अरे वो हमको मतलब बोल सकते हैं ना कि मेरे पास क्षमता है कि हम 4-4 घंटा बोल सकते हैं। आए हाँ